हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक स्कॉलरशिप आप लोग का यूपी से आ जाता है, उसके बारे में बिहार के स्कॉलरशिप के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो भी अपना स्कॉलरशिप निकालते रहती है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो जाता है, एसबीआई बैंक होता है। तो आज हम ये जो स्कॉलरशिप लेकर के आए हैं ये है टाटा स्कॉलरशिप। टाटा पंख स्कॉलरशिप के नाम से ये जाना जाता है। और इसमें अगर आप 11-12 कर रहे हैं, अगर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप मास्टर कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मास्टर नहीं होगा, ग्रेजुएशन लेवल तक ही इसमें दिया जाता है। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी कोर्स कर रहे हैं या बीएड डीएलएड जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं वो कर रहे हैं, उन सभी को जो है इसका बेनिफिट मिलता है। तो आज हम इसी भी जो है स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बता दूं इसमें ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अगर आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई 1 से 2 दिन में, 3 दिन में फॉर्म जरूर से जरूर डाल देना, क्योंकि लास्ट डेट इसका थोड़ा नजदीक है। 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन भरना है तो इमीडिएट आपका सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई भर देना। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम हम ये वाला स्कॉलरशिप डाले हैं, वो स्कॉलरशिप डाले, तो क्या इसको डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो आप। इस तरह के स्कॉलरशिप जो आता है इसमें अपना यूपी का है, बिहार का है, वो सब भी डालो और इसको भी डालो, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट को ये लोग देते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट को देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को मिले। अगर आपका फॉर्म जो है शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको मिल गया। तो इसीलिए इस तरह के जो भी स्कॉलरशिप आए उसको हाथ से जाने मत देना, उसको जरूर से जरूर भर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया जानेंगे, कौन कौन से लोग भर पाएंगे, कब से भरेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, सभी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे फॉर्म को भर भी देना। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको हर तरह के स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये रहा वेबसाइट आपको पता है, स्टडी फॉर बडी फॉर स्टडी ही वाले वेबसाइट पर ये इस तरह के स्कॉलरशिप आते हैं। तो ये अभी आया हुआ टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। अब यहाँ पर आप लोगों ने 2025-26 में एडमिशन लिया है, आपने पहले भी लिया है, ऐसा नहीं है। इसमें टाटा वाले में यही है कि अगर आपने पहले भी इसका एडमिशन लिया हुआ है, मतलब आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान से समझे और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो भी चीजों को मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें जो आप लोगों का पैसा मिलता है वो 10,000 से 1 लाख तक का होता है, मतलब कोर्स के अकॉर्डिंग। अगर आप 11-12 में हो तो 10,000 है, अगर आप ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12,000 है, और अगर आप उससे ऊपर कर रहे हो तो जैसे बीएड डीएलएड इन सभी में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है ना, डिप्लोमा किसी तरह का करने में, तो उसमें आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, या फिर 80% ऑफ योर फीस। जो आपका फीस उसका 80%, 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट है। अगर आपका फीस उससे ज्यादा है तो फिर आपको जितना आपका फीस है उसका 80% मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप लोगों का है। चलो इसको अब मैं अच्छे से डिटेल से समझा देती हूँ। ये वेबसाइट पर आपको जाना है। अब देखो यहाँ पे 3 तरह का जो है दिया गया, आप जिस कोर्स में हो उसी कोर्स के अकॉर्डिंग इसको बाबू आप ओपन करोगे और देखोगे। ठीक है, देखो ये वाला जो देख रहे हो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूं, ये आप लोग का बीएड डीएलएड अगर आप लोग कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इसको ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें इस तरह के कोई भी कोर्सेस है तो व्यू डिटेल करके इसको देखोगे और यहां से अप्लाई नाउ करोगे। ठीक, अगर आप जो है किसी तरह का, देखो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हो, सिंपल ग्रेजुएशन है आपका, मतलब ऑनर्स के साथ ही है, ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ग्रेजुएशन है, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई हो, तो इसमें आप लोग इसको ओपन करोगे और यहाँ पर आप लोगों को जो है ओपन करने के लिए व्यू डिटेल करके देखोगे और अप्लाई नाउ यहीं से करोगे। ठीक, सबका क्राइटेरिया लगभग सेम है तो कुछ अलग नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। यहाँ पर अगर आप 11-12 में अभी हो, मान लो 11th में हो तो भी, अगर 12th में हो तो भी, तो यहां से अप्लाई करोगे, इसमें आपको 10,000 तक मिल जाता है। व्यू डिटेल करोगे और यहां से देखोगे और अप्लाई नाउ यहां से करोगे। ठीक, अब मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ ऊपर से।
यहाँ पे आते हैं व्यू डिटेल, इसको देखते हैं पहले। तो जैसे ही हम लोग व्यू डिटेल करते हैं इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करके, हाँ हो जा रहा है जूम। देखो यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम इन रेप्यूटेड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एकेडमिक मेरिट। आपका सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, उसमें आपने एडमिशन लिया हुआ, और ये आपका प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, यानी आपका प्रोफेशनल कोर्सेस जो है इसमें लिए जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स। आपके प्रीवियस ईयर में 80% मार्क्स आपका आया होना चाहिए। देखो अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरा 80% नहीं है मैम, फिर भी डाल दो बाबू, हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो द एनुअल फैमिली इनकम फॉर ऑल सोर्सेस मस्ट लेस देन, अगर आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक। ये सब में आएगा, ठीक है। शुड बी एनरोल इन रेप्यूटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आपका किस तरह का कोर्सेस आप कर रहे हो इसमें प्रोफेशनल वाले में, तो देखो स्टूडेंट जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, ठीक। मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्वांटम, मतलब इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो इसमें डालेंगे, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, आर्किटेक्चर, मैथमेटिकल साइंस, अदर स्पेशलाइज्ड साइंस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, आपका फॉरेस्ट्री, मेट्रोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इसमें से कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो ना, मतलब इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा बीएड कर रहे हो, क्योंकि बीएड प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं बेनिफिट 80% फीस रहेगा। अब इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसको देख लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट ज्यादा जरूरी है। फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इनकम प्रूफ आपका, क्योंकि आपको दिखाना है कि भाई आपका 2.5 लाख से कम का इनकम है, एनुअल इनकम है, तो वो लगेगा। प्रूफ ऑफ एडमिशन, एडमिशन का आप लोगों का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा तो वो हो जाएगा, आईडी कार्ड हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा, एडमिशन रिसीट हो जाएगा, कोई भी इसमें से चलेगा। करेंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट आपको इसमें देना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना होगा, और बैंक अकाउंट डिटेल वही देना बाबू जो आपका एनपीसीआई मैपिंग हो, आपके आधार से एनपीसीआई मैपिंग हो। मार्कशीट और ग्रेड कार्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि मान लो कि अभी आप 12th में हो तो 11th का आपको मार्कशीट देना होगा। मान लो कि ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो तो 1st ईयर का देना होगा। मान लो कि ग्रेजुएशन के 1st ईयर में हो तो आपको 12th का देना पड़ेगा। मतलब जो कोर्स अभी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर वाला जो है आपको मार्कशीट दिखाना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका 80% मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए यही सारी चीजें हैं इसमें। अब इसी तरह से मैं आप लोगों को नीचे भी दिखा देती हूँ। ये आ जाते हैं जनरल ग्रेजुएशन पॉलिटेक्निक, व्यू डिटेल में जाकर के, इसमें भी वही सारी चीजें हैं। देखो जो बच्चे को आप मार्क्स जो है 60 to 80% है उनको भी 12,000 तक मिल जाएगा। जिनका 81 to 90% है 15,000 मिल जाएगा। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो भी आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा कम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे इसमें क्या आएगा, अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी, बीए, डिप्लोमा, आईटीआई, ये सब कुछ भी कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को जो है डालोगे, और आपका डॉक्यूमेंट्स वही सारी चीजें चाहिए, क्राइटेरिया वही है आप लोग का, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। 11th-12th वाले बच्चों को भी देख ले। ये तो बोलेंगे मैम हमारा नहीं देखते। ये है 11th-12th का व्यू डिटेल, ये भी वही है। 60% मार्क्स आपका प्रीसीडिंग ईयर में इसमें होना चाहिए। अगर उससे 60 to 80% आपका है तो कितना मिलेगा आपको उस तरह से दिया गया है। और ये रहा आपका डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि आप किस कोर्स का अप्लाई कर रहे हो। मान लेते हैं कि मैं
ये प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन में है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं है। वहां पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एक अकाउंट बनाना है। अगर स्टडी बडी फॉर स्टडी में अगर आपका अकाउंट है पहले भी आपने कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ है तो वही वाला आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लोगे, ठीक। और नहीं अगर है तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाओगे और क्रिएट एन अकाउंट में आपको जो डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वो करके साइन अप करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बिल्कुल भर देना। अभी टाटा का आया है, अभी एसबीआई का आएगा, एचडीएफसी बैंक आएगा, आईसीआईसीआई बैंक आएगा, और ये जैसे जैसे आता है हम आपको कवर करते रहते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते रहते हैं। तो आप इस पर एकदम जैसे जैसे आए वैसे वैसे फॉर्म डालते जाइएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म हम करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।